सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जी, कुछ एज ही नहीं है ये। पहले तो ये है कि आप 41 तो जिस तरीके से आपने बताया, मुश्किल काम है कि पैसा कहाँ से आएगा। जी, तो उस वक्त लिखने का काम ज्यादा करते थे, लेकिन मुझे ये लगता था कि भाई ये लिखने विखने से कुछ होगा नहीं, मुझे दिखना है कि आपकी एक खबर से किसी की जिंदगी भी खराब हो सकती है। कॉपी मत करिए किसी को, आपकी खुद की पर्सनालिटी है, भगवान ने आपको बनाया, सिंगल पीस बनाया है। क्या करेंगे नहीं करेंगे ये कुछ पता नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण प्रधान। तो दोस्तों आज मेरे साथ ऐसे शख्सियत हैं जो खबर के दुनिया में हैं, जो आप तक खबर पहुंचाते हैं। उनके साथ में आज मैं हूं और मैं उनका खबर आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। दोस्तों नाम है कुणाल सिंह। उनसे बात करवाऊंगा दोस्तों, और उनसे ये भी जानेंगे कि कैसे रिपोर्टिंग के फील्ड पे आए। चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जी, जिससे लोगों को फायदा होगा। और जहाँ तक मेरी बात है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना बड़ा अनुभव हमारा नहीं हुआ है कि इस तरीके से हम अपनी बातों को रखें। लेकिन मेरे लिए भी ये लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, हम भी कुछ सीख कर जाएंगे। जी जी, आपसे सीखेंगे, जब हम अपनी बात रखेंगे तो वहाँ से सीखेंगे। आप जो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। सर आप अपने बारे में बताएं और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है और इस फील्ड पे आने का आपका मकसद क्या रहा है? हाँ देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो दैनिक खबर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ वेबसाइट है, न्यूज़ मीडिया वेबसाइट है। ये 2019 दिसंबर से ये चल रहा है, और इसमें अगर आने की अगर आप बात करेंगे तो रैंडमली आए हैं, बहुत कुछ सोच विचार कर इसमें हम नहीं आए हैं। अच्छा, मतलब आप पुराने अगर हम अपने बैकग्राउंड में जाएंगे, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, शॉर्ट आपको बता दे। जॉब में हम थे पहले, MBA मैंने किया है, तो जॉब में हमारा इंटरेस्ट कभी रहा नहीं, कभी अपने आप को वहाँ पर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाए। मुझे लगता था कि भाई कुछ अलग ही करना है। तो एक 2019 में एक रात थी जब कुछ लोगों के साथ बैठे थे, वो फोर्स करने लगे कि भाई आप आइए, कुछ ऐसा लेकर आइए, इसमें आइए। मन हमारा बहुत नहीं था कि भाई, क्योंकि अनुभव नहीं था जी, फील्ड बड़ा टफ है, बड़ा वर्सेटाइल है जी, तो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये कुछ पता नहीं था। हाँ, लेकिन ये अंदर में था कि भाई अब कुछ करेंगे तो कुछ करना ही पड़ेगा अगर करते हैं। तो ये शुरुआत कर दी हमने जी, दिसंबर के महीने में जी, और अभी कर रहे हैं। सर आप मुझे बताइए कि उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे जब शुरुआत कर रहे होंगे, क्योंकि MBA छोड़ करके रिपोर्टिंग में आना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना ये बहुत ही अलग अनुभव है और एक अलग बात है। जैसे अनुभव नहीं है या फिर इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है, तो फिर उसको कैसे कर रहे थे आप, ये बड़ा लाजमी सवाल है। तो इसके लिए मैं ये बताऊंगा कि भाई जब हमने किया था, शुरुआत इसकी की थी, तो उस वक्त लिखने का काम ज्यादा करते थे, लेकिन मुझे ये लगता था कि भाई ये लिखने विखने से कुछ होगा नहीं, मुझे दिखना है जी, मुझे लोगों तक पहुंचना है। बिल्कुल। और मेरे ये दिमाग में था जब हम कर रहे थे कि भाई अगर हम जो कुछ भी करेंगे उससे किसी को फायदा होना चाहिए जी। अगर कोई हम न्यूज़ कवर करते हैं तो जिसके लिए कर रहे हैं, कम से कम जैसे आप मेरे पेज पर जाएंगे तो बहुत सारी स्टोरी आपको मिलेगी जिसमें हम लोगों की मदद करते हुए दिखेंगे, हम गुहार लगाते हुए दिखेंगे। गरीब है, पीड़ित है, छोटी बच्ची है, कोई बीमार है, तो ये मेरी कोशिश होती है। आप जाएंगे, महाराष्ट्र की फैमिली की भी हमने मदद की थी, वो यहाँ पर हॉस्पिटल में उसके 10-12 परिवार ज़्यादा ही थे, वो यहाँ पर बिल्कुल बेसहारा पड़े हुए थे, कोई देखने वाला नहीं था। तो कहने का मतलब है कि वो मेरे दिमाग में था कि अगर हम आएंगे इसमें तो वो चीज़ें हम करेंगे। तो इसलिए जैसे मैंने आपको कहा कि वीडियो की बात मैंने की, इससे पहले मैंने कोई भी पब्लिक स्पीकिंग नहीं की है, किसी प्लेटफॉर्म पे मैंने बात तक नहीं की है। यहीं पर आकर जो कर रहा हूँ मैं यहीं कर रहा हूँ, इसी में कर रहा हूँ, तो यहीं से सीख रहा हूँ, यहीं से समझ रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि आज भी हम बात करेंगे तो यहाँ भी सीखेंगे भैया कि इससे भी बेहतर हम बोल सकते हैं क्या, ऑब्वियस से बोल सकते हैं जी। तो यही सारी चीज़ें हैं। मुश्किलें तो हैं, हर दिन मुश्किल है, आज भी मुश्किल है। मुश्किल सबसे बड़ी है कि भैया व्यूज कहाँ से लाओगे, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म यही कुछ चलता है। लेकिन मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता, मैं बाहरी दुनिया के आडंबर में नहीं जाता, क्योंकि आपको मालूम है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म किस तरीके से चलता है। जी बिल्कुल, कंटेंट के नाम पर कुछ भी परोसा जाता है उस पर। जी, तो मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करता हूँ, जो हूँ जैसा हूँ कोशिश करता हूँ भाई ऐसा दिखाऊं जिससे किसी को फायदा हो, किसी को मदद मिले, और वो मदद सही में मदद होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये बता रहे हैं कि इनका मकसद है सेवा भाव।
ये सेवा करने के लिए आए हैं और लोगों को सेवा कर रहे हैं दोस्तों। इनके पेज पर भी शायद यही सारी चीज़ों को प्रदर्शित की जाती है, दिखाई जाती है, बताई जाती है। और सर बता रहे हैं कि इनका कुछ अनुभव नहीं है, लेकिन मेरे को बात करने में ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ तो अनुभव रखते ही हैं। इनका एज अभी 41 है, लेकिन दोस्तों इनसे बात करते हैं लगता है कि हमारे जैसे ही एज का है और ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। सर और भी बताइए सर अपने बारे में कि 41 के एज पे जाने के बाद आपको क्या लग रहा है? नहीं एज तो कुछ एज ही नहीं है। ये पहले तो ये है कि आप 41 जिस तरीके से आप आपने बताया, एज वेज का बॉन्डेज नहीं है। अगर मैं बताऊं ना तो जैसे एक दिमाग में होता होगा भैया कि लेट है, जल्दी है, ऑब्वियसली किसी को लेट ही लगेगा। बहुत सारे लोग सुनेंगे कि भाई लाइफ में कौन सी एज होनी चाहिए जिसमें आप कुछ करना चाहते हैं। सही बात है कि हर चीज़ की एक उम्र होती है, लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो भैया एज वेज का फर्क नहीं पड़ता। आपको काम करना पड़ता है और काम बड़े शिद्दत से करना पड़ता है, ईमानदारी से करना पड़ता है। तो कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भैया, जैसे अगर आप मेरी व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगे तो मैं खुद को ही मोटिवेट करता हूँ। अच्छा, मैं खुद से ही सीखता हूँ, मैं अपना असेसमेंट खुद ही करता हूँ। जैसे मैं बता रहा था आपको कि मैं जब मैंने सोचा था कि भाई वीडियो करेंगे तो वीडियो कैसे करेंगे, फील्ड में जाएंगे तो वो डर था ना अंदर से। ऐसा तो तुकरम खानदानी के जाएंगे और माइक लेंगे और हल्का मजा देंगे। जी बिल्कुल, डर लगता था कि भाई जाएंगे कैसे बात करेंगे, बड़ा मुश्किल काम है बोलना, बात करना, लोगों के बीच में जाना। तो मैं क्या करता था ना, खिड़की पर मोबाइल रखकर न्यूज बनाता था। अच्छा, मैं होता था और मोबाइल होता था। हाँ। तो दोनों आपस में बात करते थे और मैं वीडियो को पोस्ट करता था। तो धीरे धीरे उन चीज़ों को करते करते हिम्मत बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते फिर ग्राउंड में आने लगा। और काम कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, लोगों को अच्छा लगता है, रिस्पॉन्स भी अच्छे आते हैं कि भाई ठीक बोलते हो, अच्छा बोलते हो, सवाल अच्छा पूछते हो। तो यही मोटिवेशनल फैक्टर मेरे लिए काम कर रहा है और इसी को लेकर आगे चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। कठिनाइयाँ तो बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, क्योंकि ये जो फील्ड है ना, इसमें सबसे मुश्किल काम है कि पैसा कहाँ से आएगा। जी, रुपया कहाँ से आएगा, बिल्कुल, सोर्स क्या है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप न्यूज़ मीडिया में आ रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। पैसा कमाने के उद्देश्य से अगर आप यहाँ आए हैं न्यूज़ में, तो आपके लिए फील्ड नहीं है। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि बाकी मुझे जैसा लगता है, इसके लिए आपको सोर्सेस और भी निकालने होंगे, क्योंकि फिर वो जो आप करने आए हैं ना, वो आप नहीं कर पाएंगे। जो आप प्रभाव डालना चाहते हैं ना, वो आप नहीं दिखा पाएंगे। ये मुझे पर्सनली लगता है। दोस्तों ये डिजिटल मीडिया के बारे में बता रहे हैं, मुझे खुद पता है। मैं लगभग 5 साल से इसमें रिसर्च कर रहा हूँ दोस्तों, और अब तक उतना काबिल नहीं हो पाया हूँ जितना मुझे होना है, लेकिन लगातार मैंने कोशिश कर रही है कि उसको बेहतर से बेहतर किया जाए। और 5 साल मेरे होंगे दोस्तों, सोचिए। और भैया है अकेले इतना सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, मैं ये सोच सकता हूँ कि ये कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे और कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि एडिटिंग, राइटिंग, ग्रोइंग, मतलब बहुत सारा कुछ इसमें आता है जिसको हमें करना पड़ता है। तो भैया आगे मुझे ये बताइए, ये सारे चीजों को कर रहे हैं तो सोर्सेस रिसोर्सेस बहुत ज्यादा जरूरत होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें डर लगता है, क्योंकि हम कोई गलत खबर ना चला दे, गलत बातें ना कर दे। किसी को हमें टारगेट करना भी होता है, एसपी, डीएसपी या झारखंड सरकार हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो, तो उसमें आप कैसे उस सारी चीजों को मैनेज करते हैं? नहीं, सबसे पहले तो क्या है ना कि आपको अपने सोर्सेस खुद बनाने हैं इसमें। क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है ना कि आपकी एक खबर से किसी की जिंदगी भी खराब हो सकती है, उसकी जिंदगी में समस्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो भी डिजिटल फील्ड में है, तो भैया आपाधापी और खबर को जल्दी परोसने के चक्कर में ना रहे, समझ कर पूरे अच्छे से तहकीकात कर, क्योंकि आप अकेले काम करते हैं, आपके पीछे कोई आदमी नहीं है कि जो आपको कोई मदद करने के लिए आ जाएगा। जी बिल्कुल, आपका एक दिन में आपकी जो है ना सारा किया धरा आपका बर्बाद हो सकता है। तो बड़ा सोच समझ कर करना है। किसी के बारे में आप लिखते हैं, बोलते हैं, खबर बनाते हैं, या फिर सवाल तो आप पूछ ही सकते हैं। जी, सवाल आपका पूछना अधिकार है। जी, वो मैं करता हूँ। और सवाल जब पूछता हूँ तो ऑब्वियस है कि कुछ सवाल कड़वे भी होते हैं, तो पसंद नापसंद की बात नहीं है, ये अपना काम है। जो मैं चाहता हूँ कि भाई बेस्ट दूं मैं उसमें। जैसे मैंने बताया, सीख रहा हूँ, हर दिन सीख रहा हूँ कि सवाल और क्या हो सकते हैं, सवाल और क्या पैदा हो सकते हैं, और अभी किस तरह से बातें की जा सकती है। जी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैं ये कर रहा हूँ, अभी जो बातें कर रहा हूँ, ऐसा बहुत कुछ किया नहीं है कि भाई लोग
लोगों को हम बताएं, लेकिन हमारे लिए भी अच्छा है कि भाई बात कर रहे हैं तो हम भी सीख रहे जी। हैं। अब जो लोग सुनेंगे, बहुत सारे बिगिनर हैं जी जी। जो करना चाहते हैं, कॉपी मत करिए किसी को। आपकी खुद की पर्सनालिटी है, भगवान ने आपको बनाया, सिंगल पीस बनाया जी। है। बस इस पे यकीन करिए और उस पे ही स्टिक करिए कि जो आपकी अंदर की क्वालिटी है उसको लेकर आगे चलिए और चलते चलिए। रास्ता आपका तैयार होता जाएगा। बिल्कुल शुरुआत है, दिक्कत तो होती ही होती है। अभी हर दिन दिक्कत होती है, आप काम करते हैं तो आपको भी होती होगी। बिल्कुल होती है। बहुत अच्छी बात है भैया, आप लोग बहुत नेक इरादे के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा शुभकामनाएं आपके साथ में, हमारे ऑडियंस का शुभकामनाएं आपके साथ में भैया। मुझे इतना समय देने के लिए आपके तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे साथ में आप बने रहिए और आगे भी अगर इस तरह के बातें होंगे तो जरूर बात करेंगे भैया हम और आप, और हमारे ऑडियंस भी साथ में होंगे। और कुछ अगर हमें बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं भैया तो नहीं, हम वही है ना कि शुभकामनाएं सभी को, जो तमाम लोग देख रहे हैं उनको भी, कि आप भी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना जरूर चाहते होंगे। तो उसके लिए भाई बहुत ज़्यादा सोचने की, बहुत ज़्यादा प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बाहर की दुनिया देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा आप पे प्रेशर डालेगी, आपको दबाव में डालेगी। तो उसमें क्या है ना कि आप अपना काम नहीं कर पाएंगे, अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। तो यही कि भैया जो आपकी पर्सनालिटी है उसको लेकर चले, जो आपकी क्वालिटी है उसको इन्हांस करें, उसको बढ़ाएं, उसके लिए काम करें। आप डिजिटल मीडिया में हैं तो आप पढ़ें ज़्यादा, आप सुने ज़्यादा, आप बोले ज़्यादा, खुद से बोले, मोबाइल रख कर बोले। देखिए कि भाई क्या क्वालिटी आप इंप्रूव कर रहे हैं। बिल्कुल। 5 दिन 10 दिन 1 महीना चीजें तो बदलेंगी ना। बिल्कुल। चीजें तो बदलती ही हैं, बदलने के लिए ही होती है। बिल्कुल। बदलने वाला चाहिए। अभी बस शुरुआत है, हम भी सीख रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि हर दिन लर्निंग प्रोसेस है। और यही है कि आपको शुभकामनाएं, आपका चैनल बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा इसको देखें, ज्यादा पसंद करें और वैसे ही काम करें। और जहाँ तक हमारी बात है, और जब भी आप याद करेंगे हम आएंगे आपके साथ। बिल्कुल। और ऐसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए एपिसोड में नए लोगों के साथ में। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी जिंदगी में लगातार बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।